जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ग्रेस एंड न्यू लाइफ चर्च मिनिस्ट्री में आप सभी लोगों का स्वागत है। जोरदार परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया। तो आज कितने लोग आनंदित हैं? आज कितने आनंदित है यीशु के नाम से? हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे। कितने लोग आनंदित है यीशु के नाम से? हालेलुया। क्योंकि यहोवा का आनंद क्या है? हमारा दृढ़ गढ़ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित होते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरा विश्वास है जो भी इस मीटिंग से जुड़ेगा, जो भी इस मीटिंग को देखेगा, उसके बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से। वो छुटकारे को लेकर जाएगा यीशु के नाम से। अगर कोई बीमार भी देखेगा तो वो चंगाइयों को लेकर जाएगा यीशु के नाम से। आज आप सेम नहीं जाओगे, आज आप सेम नहीं जाओगे, आप भर कर जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। बोलेंगे मेरे पीछे ये मध्य प्रदेश की, ये मध्य प्रदेश की सबसे टॉप कलीसिया है, सबसे टॉप कलीसिया, सबसे बड़ी कलीसिया है सबसे बड़ी कलीसिया यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है। हालेलुया। आज आपके जीवन में परमेश्वर बड़े कामों को करने जा रहे हैं यीशु के नाम से। क्या तैयार हो बड़े कामों के लिए? क्या आप तैयार हो अपनी गवाहियों के लिए? हालेलुया। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आज आपको टच करेगा। हर एक बंधन आज टूटेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितनी भी माताएं रो रही, जितनी बहनें रो रही, जितने पिता रो रहे, आज उनके आंसू पोंछे डाले जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके दुख के बदले में आपको आनंद देगा यीशु के नाम से। आपके विलाप को परमेश्वर नृत्य में बदलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज मीटिंग में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ, जितने भी ऑफलाइन और ऑनलाइन लोग हैं, आप सभी कलीसिया का मैं स्वागत करती हूँ। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज आप सेम नहीं जाओगे, आप खाली न जाओगे यीशु के नाम से। आपका जुड़ना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका समय देना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका आना व्यर्थ नहीं जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आप खुद नहीं जुड़े हो, उस परमेश्वर ने आपको यहाँ से जोड़ा है, उस परमेश्वर ने आपको यहाँ से जोड़ा है, क्योंकि आपके जीवन में उसकी बड़ी योजना है यीशु के नाम से। हालेलुया। उस पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ, पिता का धन्यवाद करती हूँ, उस राजा का धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद करे। 2 मिनट तक सब अपने मुंह को खोलेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हर एक बात के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके फजल के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, हर एक बातों के लिए पिता का धन्यवाद करें। आज के दिन के लिए उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। पिता तेरा धन्यवाद करते, राजा आपका धन्यवाद करते, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर और राजाओं के राजा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसका जितना धन्यवाद करा जाए उतना कम है। हालेलुया। क्योंकि आज हम जीवित है तो क्या है? उसकी महाकरुणा का फल है। हालेलुया। कि आज हम जीवित, आज हम सांसों को ले रहे। कितने दिन आज का, कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए। हालेलुया। ये महीना नहीं देख पाए, ये साल नहीं देख पाए, लेकिन आज हम जीवित है यीशु के नाम से। हालेलुया। उस खुदा का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे हर एक बात के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 करते राजा, आपका धन्यवाद करते महान परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते राजाओं के राजा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता। आपकी प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद हो मेरे पिता, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते, आपके पिता दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए पिता। आज की मीटिंग को आपके हाथों में देते मेरे पिता। ये जो मीटिंग है मेरे पिता, प्रॉफिटिक और पॉजिटिव होने पाए यीशु के नाम से मेरे पिता, अद्भुत होने पाए, सामर्थ्य होने पाए, अब तक की सबसे पावरफुल मीटिंग होने पाए यीशु के नाम से मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, क्योंकि जो बातें है नहीं पिता, उनके नाम मेरा परमेश्वर ऐसे लेता है कि मानो वो है। यस परमेश्वर। तो हम पिता घोषणा करते मेरे पिता परमेश्वर कि ग्रेस और न्यू लाइफ चर्च की स्थापना हो चुकी है यीशु के नाम से, वो बनकर तैयार हो चुका है यीशु के नाम से। बहुत सी रूहें बचाई जा रही है यीशु के नाम से, बहुत से पापी लोग मन फिरा रहे हैं यीशु के नाम से, बहुत से लोग पश्चाताप कर रहे हैं यीशु के नाम से, बहुत से लोग अंधकार से जीवन की ओर आ रहे हैं यीशु के नाम से, बहुत से लोग नशा छोड़ रहे हैं यीशु के नाम से, बहुत से लोग पाप छोड़ रहे हैं यीशु के नाम से, बहुत से लोग बुरी संगति छोड़ रहे हैं यीशु के नाम से, बहुत से लोग डिप्रेशन से आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम से, बहुत से लोग कैंसर से आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम से, बहुत से लोग पिता बड़ी से बड़ी बीमारियों से आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम से मेरे पिता। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते पिता, आपका धन्यवाद। बहुत से लोग पिता झूठ से सच्चाई की ओर फिर रहे हैं यीशु के नाम से, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन कौन है? तू है मेरे पिता। बिना तेरे द्वारा कोई पिता
तेरे पास नहीं पहुंच सकता। Yes, परमेश्वर पिता। कोई बिना तेरे द्वारा कोई धन्यवाद स्वर्ग नहीं जा सकता मेरे Yes, मेरे परमेश्वर। ओ परमेश्वर। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ राजा, आपका धन्यवाद हो पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद 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 करते हैं पिता। ये अब तक की सबसे सामर्थ्य मीटिंग होने पाए पिता। धन्यवाद पिता। आज एक एक को छू लेना पिता, हर एक को तू Thank you, छू लेना मेरे Jesus. पिता। आज Thank का you, वचन इनका जीवन बदले यीशु के Thank you, नाम से। Jesus. आज का वचन इनको बदले यीशु के नाम से। Thank you, इनकी Jesus. परिस्थितियां बदले Thank you, यीशु के Jesus. नाम से। इनका जीवन Thank you, बदले यीशु के Jesus. नाम से। Thank इनका you, Jesus. परिवार बचाया जाए यीशु के नाम से मेरे पिता। तेरा धन्यवाद धन्यवाद पिता, करते, तेरा लाख धन्यवाद लाख धन्यवाद करते, करते धन्यवाद। पिता। ये जो मीटिंग हमारी बुद्धि ज्ञान से ना होने पाए मेरे पिता, हम कुछ नहीं रात खत मिट्टी। ये जो मीटिंग है पिता आपके अनुग्रह से होने पाए, Yes, ना बल से amen. ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा होने पाए, Yes, तेरी amen. अगुवाई के द्वारा होने पाए मेरे Oh, yes, पिता। हम जो amen. कुछ भी बोले पिता, जुबान हमारी हो, वर्ड आपके हो यीशु के Yes, नाम से मेरे amen, पिता। amen. हम घटे और आप बढ़े, हम घटे और आप बढ़े पिता। हम छुपे और सिर्फ आप दिखे। इस Yes, पूरे amen. मीटिंग को आपके हाथों में देती हूँ, आगे के समय को भी आपके हाथों में देती हूँ। हमारा वर्शिप करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और पिता प्रार्थना करना, वचन देना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो Yes, पिता। amen. यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन Amen, amen और आमीन। amen. खुदावन का धन्यवाद करें। मैं प्रॉफिट नैंसी आप सभी का ग्रेस एंड न्यू लाइफ चर्च में आप सभी का लोगों का स्वागत करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करें, जोरदार तारीफ करेंगे। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. कितने लोग तैयार है वर्शिप करने के लिए? Thank you, आज जो Jesus. भी वर्शिप करेगा उनके बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से। Thank मेरा you, विश्वास है जो भी हमारे साथ वर्शिप करेगा, नाचते कूदते झूम के नाच के जो हमारे साथ वर्शिप करेगा उसके बंधन आज टूटेंगे। अपने you, आसपास Jesus. नहीं देखना कि कौन मुझे Thank देख you, रहा, Jesus. कौन मुझे देख रहा, कौन सुन रहा है। हालेलुया Thank you, Jesus. हालेलुया। जब पहली बार पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ उस टाइम में वर्शिप कर रही थी, तो Thank you, वर्शिप को Jesus. नॉर्मल मत समझिए। पौलुस और सिलास जिस Thank you, प्रकार Lord. वर्शिप कर रहे थे, इतनी पीड़ा में, दर्द में वो वर्शिप कर रहे थे, उनके Thank you, पीछे Jesus. बेंते लगी थी, उनको मारा गया था, उनके पांव को ठोक दिया गया था। Thank you, इस Jesus. कंडीशन में वो वर्शिप कर रहे थे। तो Thank आज you, आपकी Lord कंडीशन कोई क्यों ना हो, आपको वर्शिप करना है। वर्शिप में ही आपको छुटकारा मिलेगा, Thank you, वर्शिप में ही आपको चंगाई मिलेगी, वर्शिप में ही खुदा का रूह आपको छुएगा और आप पवित्र आत्मा से भरोगे यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर का संदूक जा रहा था तो आगे दाऊद नाच रहा था, अपने पैरों से नहीं नाच रहा था, वो अपने मन से, अपने दिल से नाच रहा था। Oh, yes, तो आज जो amen. कोई भी आराधना करेगा, अपने फैमिली के साथ जो कोई देख रहा है, अपने बच्चों के साथ देख रहा है, अपने परिवार के साथ, पति के साथ जो कोई भी देख रहा है, आज आप इस वर्शिप को सुनोगे और आज आपका छुटकारा आप ग्रहण Thank you, करोगे यीशु के Jesus. नाम Thank से। you, Lord हालेलुया। Jesus. तो क्या तैयार हो वर्शिप करने के लिए? Yes, कितने लोग amen. तैयार है? Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. पिता का धन्यवाद करे, Thank you, धन्यवाद Jesus. करे, धन्यवाद करे उस पिता का मेरे धन्यवाद। जीवन में यीशु यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना चलेगा तुझे पता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाले तू, मैं मिसाले बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाले तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे पता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पता रहे।
मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे में गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे में गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हमें है तेरे हाथों की रचना, हम पर तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। हमें है तेरे हाथों की रचना, हम पर तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, उसे शैतान को छूने न देना। हालेलुया,
हालेलुया आमीन। अब दूर दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। लेलुया 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 आमीन। जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। समंदर को कर दो भागीरे, वो मेरा यहोवा है। समंदर को कर दो भाग दे, वो मेरा यहोवा है। जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। अद्भुत कार्य यहोवा करे, यीशु है पानियों पर जो चले। अद्भुत कार्य यहोवा करे, यीशु है पानियों पर जो चले। तूफानों को जो डांट दे वो मेरा यहोवा है। तूफानों को जो डांट दे वो मेरा यहोवा है। जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। आगे बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आगे है वो। आगे बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आगे है वो। इतना कोई मेरे पास नहीं जितना मेरे दिल के पास है वो। इतना कोई मेरे पास नहीं जितना मेरे दिल के पास है वो। मुझ में मैं नहीं अब वो आप है, वो मेरा यहोवा है। मुझ में मैं नहीं अब वो आप है, वो मेरा यहोवा है। जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। थैंक
थैंक यू जीसस, Thank you, Lord Jesus. आपका पिता का धन्यवाद करते मेरे पिता, आपकी प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। पिता का तेरे धन्यवाद से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, धन्यवाद। तारीफ करेंगे जोरदार, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, खुदा का धन्यवाद करेंगे। सारे जने बैठ जाइए। थैंक यू जीसस, सभी जने बैठ जाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। तो कितने लोग आनंदित है आज यीशु के नाम से, हालेलुया। कितने एक्साइटेड है, इस प्रकार जक्कई एक्साइटेड था यीशु मसीह को देखने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। वह एक्साइटेड था यीशु मसीह को देखने के लिए, वो गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ जाता है, हालेलुया। तो आज आप लोग एक्साइटेड हो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, हालेलुया। कितने लोग एक्साइटेड है? आज जितने एक्साइटेड है, परमेश्वर भी एक्साइटेड है आपको ब्लेसिंग देने के लिए, आपको आशीष देने के लिए, आपको चंगाइयां देने के लिए, आपको बरकतें देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, खुदा का धन्यवाद करें। जिस प्रकार हिरने नदी के जल के लिए प्यासे रहते हैं, आप वचन के भूखे प्यासे लोग हो, आप तृप्त किए जाओगे यीशु के नाम से, हालेलुया। आप तृप्त किए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री का नाम दिया है, हालेलुया। इस चर्च का परमेश्वर ने नाम दिया है। उस खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो सामर्थ्य परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राजाओं के राजा है, हालेलुया, हालेलुया। आप सुनते आ रहे थे देवास प्रार्थना भवन, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रांसफर हो गए थे, तो इसके कारण देवास में हम ट्रांसफर हुए थे, इसके कारण इसका नाम पड़ गया देवास प्रार्थना भवन। लेकिन परमेश्वर ने नाम दिया है, हालेलुया, जो सड़क से उतर कर आया है। और इस मिनिस्ट्री का नाम क्या है? ग्रेस एंड न्यू लाइफ चर्च मिनिस्ट्री, हालेलुया। इस चर्च का नाम परमेश्वर ने दिया है, जो कि परमेश्वर के पिता का धन्यवाद करते हैं। मेरा विश्वास है कि इस चर्च को, इस सेवकाई को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, हालेलुया, क्योंकि हमारी सेवकाई नहीं है, परमेश्वर की सेवकाई है, ये यीशु मसीह की सेवकाई है, हालेलुया। वही है बढ़ाने वाला, वही है ऊंचा करने वाला, हालेलुया। वो कंगालों को धुरी पर से उठाकर खड़ा करता है, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करें कि उसने हम पर इतना बड़ा अनुग्रह किया। हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने इस योग्य समझा, हालेलुया, कि परमेश्वर ने खुद का चर्च परमेश्वर ने हमें दिया। इसलिए उस खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ, सुंदर नाम के लिए जो परमेश्वर ने दिया है, उस खुदा का धन्यवाद करते। आइए जोरदार तारीफ करेंगे परमेश्वर की, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना योद्धा प्रार्थना करेंगे आप सभी के लिए। और सभी लोग जितने देख रहे सुन रहे, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए आप रिसीव करना। मेरा विश्वास है कि आप छुटकारे को लेकर जाओगे और आप सेम नहीं रहोगे यीशु के नाम से।
तो आइए प्रार्थना में जाते हैं। सभी को जय मसीह की। ग्रेस एंड न्यू लाइफ चर्च में आप सभी का स्वागत है। तो जोरदार तालियां बजाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आप सब कैसे, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज आप आपके जीवन में अच्छी अच्छी घोषणाएं करें अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, कि आज मेरा बेटा बदल रहा, आज वो दिन है मेरी बेटी बदल रही, आज वो दिन है कि मेरा भाई बदल रहा, मेरी बहन बदल रही। अच्छी अच्छी घोषणाएं करें तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष देगा। जैसा आप बोलोगे वैसा आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो हम अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएंगे और उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। पिता तेरा धन्यवाद करते, पिता परमेश्वर इस चर्च में मेरे परमेश्वर, पिता परमेश्वर हम तेरी आराधना करते मेरे पिता परमेश्वर, और तालियों के साथ आपका स्वागत करते मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे बीच में आ चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो पिता तेरा धन्यवाद करते। सीढ़ियां लग चुकी है मेरे पिता परमेश्वर, तेरा शासन लग चुका है हमारे बीच में मेरे पिता परमेश्वर। आप हमारे बीच में मौजूद है। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारे साथ है। जब पिछली बार परमेश्वर की दासी ने कहा कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर यहाँ पर है, तो मैंने महसूस किया मेरे भाइयों बहनों कि परमेश्वर की दासी के इस साइड परमेश्वर खड़े हैं। मैंने खुद महसूस किया। तो जिंदा परमेश्वर यहाँ पर है, सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर यहाँ पर है। वो कल भी चमत्कार करता था और आज भी चमत्कार करता है। जिस प्रकार कुंडी उसके जीवन में परमेश्वर ने गवाही बनाई और उससे परमेश्वर ने बात की, तो आज आपके जीवन में भी गवाही बनने जा रही है। आज आपके जीवन में बड़ी बड़ी टेस्टमनी, बड़ी बड़ी गवाही को देखने वाले हो आप। हर एक बंधन, हर एक श्राप आज आपके टूटने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य। जितने लोग इस आत्मिक चर्च में आए हैं, आज वो बड़ी गवाही के साथ जाने वाले यीशु के नाम से। आज आप खुद नहीं आए हो, परमेश्वर आपको लेकर आया है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस पिता का। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर लेकर आता है यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ उस पिता का। पिता धन्यवाद करती, सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती। तो मेरे भाइयों बहनों, अपने हाथों को उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। और धन्यवाद करती मेरे पिता, धन्यवाद करती राजाओं के राजा मैं आपका धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर। मैं मेरे दिल की गहराई से मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने आकाश और पृथ्वी को बनाया मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती पिता। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती पिता। आज के नए दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। आपकी दया मरे वो प्रतिबोर नहीं होती है। यस मेरे पिता परमेश्वर, पूरी रात आपने हमें संभाल कर रखा मेरे पिता परमेश्वर। आग जैसे शहरपना बन के आपने हमें सुरक्षा दी मेरे परमेश्वर। मीठी नींद से सुलाया मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज सुबह के उजाले के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन के प्रकाश के लिए मैं आपका धन्यवाद करती पिता। पूरे दिन को पिता जो भी भाई बहन देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, वो सब मेरे बच्चे हैं, जो भी मेरी कलीसिया, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन है मेरे परमेश्वर, उन सभी को मेरे पिता परमेश्वर, सभी को मैं आपके हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर। आपके पाक हाथों में देती, आपके सामर्थ्य हाथों में देती मेरे परमेश्वर। पूरे दिन इन्हें संभालना मेरे पिता परमेश्वर, हर एक विपत्ति से इनकी रक्षा करना मेरे परमेश्वर, इनके प्राण की रक्षा करना, इनके आने और जाने में इनकी सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित होते, मेरे नाम से जमा होते हैं, वहां में मौजूद हो। तो यस पिता, तेरा आत्मा यहाँ पर मौजूद है पिता, हमें गाइड कर रहा। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती पिता सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती पिता, मैं धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। जितने भी बच्चे मेरे पिता परमेश्वर हमें देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, जितने बच्चे यहाँ पर आए मेरे परमेश्वर, इनका आना एक आशीष को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। इनके ऊपर सारी आशीष ठहर जाए मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद करना, मेरे बहुत से बच्चे आपको धन्यवाद कर रहे पिता, इनका धन्यवाद करना, एक विक्ट्री को लेकर आए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, हमसे जुड़ना मेरे पिता परमेश्वर, हमसे नहीं ये आपसे जुड़े मेरे परमेश्वर। ये हमसे कनेक्ट नहीं हुए मेरे परमेश्वर, ये आपसे कनेक्ट हुए मेरे परमेश्वर। आपसे जुड़ना मेरे पिता परमेश्वर, बड़ी गवाही को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर, बड़ी टेस्ट मनी को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। मैं नम्र और दीन होती मेरे पिता परमेश्वर, तेरी दासी तेरे सम्मुख आती मेरे पिता परमेश्वर। मैं अपनी मैं को खत्म करती मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर नम्र और दीन बना मेरे पिता
परमेश्वर मैं अपने आप को नम्र और दीन करती मेरे परमेश्वर। जब हम अपने आप को नम्र और दीन करते तो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाता है। तो उस पिता का धन्यवाद करे, धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का मोल ठहरेगी। यस मेरे पिता परमेश्वर, आज आप हमारी सेवाकाई को बढ़ाने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आप हमें हाई लेवल पर ले जा रहे हैं मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करती पिता, ओ धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के वो बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिसको तू अभी नहीं जानता। यस पिता परमेश्वर, हमें वो कठिन बातें बता पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते मेरे पिता परमेश्वर। और राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर, और सेनाओं के यहोवा मैं आपका धन्यवाद करती। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, तेरी हुजूरी के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हर एक बातों के लिए। तेरा वचन कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। पिता आज मेरे बच्चों के लिए आशीष को, चंगाई को और बरकत को मांगती मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती पिता, तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। आज के समय को मेरे पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में देती, आपकी दासी के हाथ में देती पिता परमेश्वर। छूले मेरे पिता परमेश्वर, आज एक एक को छूले मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी है परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर। तू विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर, अति करुणामय परमेश्वर है मेरे पिता। तू छूले, एक एक को छूले मेरे परमेश्वर, एक एक को छूले। हमारी चिल्लाहट को सुन मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप थके हुए को बल देते हो, शक्ति इनको बहुत सामर्थ देते पिता। आज हर एक जो भी हमें देख रहा है वो दुखी है, निराश है मेरे पिता परमेश्वर। हो सकता है वो दुखों में देख रहे हैं, मुसीबत में देख रहे हैं मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर वो मन में दुखी हो चुके, निराश हो चुके मेरे परमेश्वर। तो हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर, हमारे मांगने से पहले तू सब कुछ जानता है पिता। एक एक को छूले मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक बच्चे को मेरे पिता परमेश्वर, जो भी उनके जीवन में घटी कमी है मेरे परमेश्वर, आकाश रूपी भंडार को खोल के आशीष को दे दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बच्चे जो भी देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, सभी को मेरे परमेश्वर, सभी को मैं तेरे लहू में ढाक देती मेरे पिता परमेश्वर और तेरे बलवंत हाथों में सौंप देती पिता। एक एक को छू मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को बदल मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती। जिस प्रकार पतरस ने बीमार को कहा था उठ और चल, पिता में हर एक बीमार को कहती उठो और चलो यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को छू मेरे पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार के कैंसर को छू मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को टीबी की बीमारी को छू मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को बीपी, हर एक शुगर, हर एक को थायराइड को छू मेरे पिता परमेश्वर। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है पिता। छू ले मेरे पिता परमेश्वर। हर एक वो किडनियां जो फेल हो गई है पिता, तेरे नाम से चंगी होने पाए मेरे परमेश्वर। हर एक लीवर जो फेल हो गए मेरे पिता, तेरे नाम से जीवित होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जिस प्रकार वो 38 वर्ष के रोगी के जीवन में गवाही आई थी पिता, वो 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री के जीवन में आई है पिता, जो भी बीमार है मेरे परमेश्वर, जो बिछोने पे मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें लकवे के रोग हो गए पिता परमेश्वर, कैंसर के रोग हो गए पिता, उन्हें छू मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनके जीवन में भी बड़ी गवाही आए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को छू मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को डिप्रेशन के रोगी को छू मेरे पिता परमेश्वर, उनके माइंड को छू, उनके दिमाग को छू मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को नींद नहीं आने की समस्या पिता तेरे नाम से जानी पाए मेरे परमेश्वर। पिता मेरी प्रार्थना है एक एक को छू मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को मिर्गी के रोगी को छू पिता, जो मिर्गी के रोगी मेरे परमेश्वर तेरे नाम से हील होने पाए मेरे परमेश्वर। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक को डिप्रेशन का रोगी चंगा हो रहा है, हर एक को पागल चंगा हो रहा है, यीशु से छू रहा है। हर एक को टीबी की बीमारी को छू रहा है मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, जो बच्चे जिस जगह पे बैठे मेरे पिता परमेश्वर वो जगह हिल जाए तेरे नाम से मेरे पिता परमेश्वर, और छू ले मेरे पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा उसी जगह पे जो जहाँ बैठे मेरे परमेश्वर छू रहा है। आप एक ठंडक को महसूस कर रहे हो, आप एक गर्माहट को महसूस कर रहे हैं, आपके मनों में हलचल हो रही है। खुदा का आत्मा आज आपको छुएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ, जिंदा खुदा आज आपको छूने जा रहा है। ओ मेरे पिता मैं तेरा धन्यवाद करती तेरी फायर से भर जाए, तेरी आग से भर जाए, वो ताजा अभिषेक आज आप उड़ेल रहे हो। ओ मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती, आज स्वर्ग खुल चुका है यीशु के नाम से। यस मेरे पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद
धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को ब्लेस करती हूँ तेरे नाम से मेरे पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद करती पिता, तेरा धन्यवाद करती। जो बातें आंखों ने न देखी, जो बातें कानों ने न सुनी, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही वो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रख रखी। यस पिता, वो बड़ी बड़ी गवाही, वो बड़ी बड़ी टेस्ट मनी, वो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आपने हमारे लिए रख रखी। मेरे भाइयों बहनों, आपकी हो गई इतनी बड़ी ब्लेसिंग मेरे जीवन में कैसे आ रही, वो परमेश्वर ने आपके लिए रख रखी। तो उस पिता का धन्यवाद करे, धन्यवाद करती पिता, धन्यवाद करती हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम घटे मेरे परमेश्वर और आप बड़े, और सिर्फ आप बड़े मेरे परमेश्वर, हम घटे पिता परमेश्वर, हम छुपे मेरे परमेश्वर और आप दिखे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें पूछ नहीं सर ठहराया पिता, मैं आपका धन्यवाद करती। आपने हमें नीचे नहीं ऊपर उठाया पिता, मैं आपका धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती, याकूब पे कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता, जितने हथियार आपके लिए बनाए जाएंगे उसमें से एक भी सफल ना होगा। ओ धन्यवाद करती पिता, धन्यवाद करती। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूं। आमीन आमीन। खुदावन का धन्यवाद करें। 2040 हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया। सुंदर प्रार्थना के लिए, सामर्थ्य प्रार्थना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो आइए वचन में जाएंगे, सभी अपनी बाइबल अपने हाथों में लेंगे। थैंक यू जीसस। खुदावन का धन्यवाद करें। परमेश्वर वचन की तरह आप लोगों से बात करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि तैयार हो वचन सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। कितने लोग तैयार हैं? आज परमेश्वर उनसे बात करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे पीछे बोलेंगे, ये मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल है। आज परमेश्वर तो वचन के द्वारा मुझसे बात कर, मुझसे बात आज का वचन मेरे जीवन में हजार गुना प्रतिफल देगा। कोई नरक अंधकार की शक्ति, कोई नरक अंधकार की इस वचन को मेरे जीवन से चुराने न पाए, यीशु के नाम से मांगते। यीशु के नाम से आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर, तेरा जीवित कलाम खुलने पर वचन के द्वारा हर एक से बात करना, हर एक को टच करना, हर एक के बंधन आज टूटे यीशु के नाम से। पिता तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तू वचन के द्वारा हर एक से बात करना पिता। बोलने वाली मैं नहीं, तेरा आत्मा मुझ में बोले, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। निकालेंगे पहला राजा 18 अध्याय। हालेलुया। पहला राजा 18 अध्याय, उसका पढ़ेंगे 21 आयत, पेज नंबर 437। 21 आयत, 18 का 21। हाँ। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। थैंक यू जीसस। खुदावन का धन्यवाद करें, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। क्या आप सबने वचन निकाल लिया? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, परमेश्वर का नबी है ना, परमेश्वर का दास सब लोगों के पास आकर क्या कहने लगा? तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल है तो उसके पीछे हो लो। हालेलुया। 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 मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ हालेलुया कि दो नाव पर पैर रख के हम नहीं चल सकते, आपको एक साइड होना पड़ेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आज बहुत से लोग क्या करते हैं कि ना संसार के रीति रिवाज को भी फॉलो करेंगे, चर्च भी जाएंगे, प्रार्थना भी करेंगे, वहां भी जाएंगे, वहां भी जाएंगे, ये सब नहीं हो सकता। हालेलुया। आपको एक जगह स्थिर होना पड़ेगा यीशु के नाम से। अगर आप चाहते हो बड़ी डिलीवरेंस को अपने जीवन में, अगर आप चाहते हो बड़े छुटकारे को, तो आपको एक जगह होना पड़ेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ऐसा टाइम था जब हमारे घर में पूरी मूर्तियां, तस्वीरें लगी हुई होती थी। हालेलुया। है ना, हम क्या सोचते थे कि यही हमारे ईश्वर है, हम यही सोचते थे, ये सबकी सोच रहती है। हालेलुया। क्योंकि जो हमें सिखाया गया है हम उसी को फॉलो करते हैं। हालेलुया। तो आज बहुत से लोग जो अनजान है इस विषय में, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि उनको बताना। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारा जीवन बदला, उनका भी जीवन बचाया जाए यीशु के नाम से। हमारे घर में भी मूर्तियां और तस्वीरों की बहुत सारे लगे हुए होते थे, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हुआ। हम चर्च तो जाते थे लेकिन वर्ड ऑफ गॉड के बारे में नहीं जानते थे, वचन की शिक्षा नहीं थी। हालेलुया। आधी अधूरी शिक्षा हमें दी जाती थी, हमें वचन का नॉलेज नहीं था। हालेलुया। लेकिन हमें सच्चाई को जब हमने जाना, यीशु मसीह को जाना, उसके बाइबल को, वचनों को हम पढ़ने लगे,
तो हमने जीवन को पाया यीशु के नाम से, हमने उद्धार को पाया यीशु के नाम से। हालेलुया। अब मेरी भी बात में मत आइए, अब किसी की बात में नहीं आइए, बाइबल पढ़ के देखिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना। वचन में खुद लिखा है, वचन पढ़ेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा यीशु के नाम से, क्या सही है क्या गलत है, परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा, एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसकी ओर हो लो, यदि बाल है तो उसकी ओर हो लो। हालेलुया। तो आज आपको डिसाइड करना है, आज आपको डिसाइड करना है। हालेलुया, हालेलुया, कि आप कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है उसकी ओर हो लो, है ना, यदि बाल है तो उसकी ओर हो लो। आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को मानते हो, यदि आपने उसको उद्धार करता स्वीकार कर लिया है, हालेलुया, तो हम वो नहीं कर सकते जो संसार कर रहा है, हम वो नहीं कर सकते, संसार की रीति रिवाजों को हम फॉलो नहीं कर सकते, हम बॉलीवुड के गाने नहीं सुन सकते, हम शादी पार्टी में नहीं जा सकते, हम वो सब चीजें नहीं कर सकते। हालेलुया, जो ये संसार कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम सबसे अलग है यीशु के नाम से, है ना। खुदावन का वचन क्या कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। एक जगह उसने कहा मैं जगत की ज्योति, एक जगह क्या कहा, हमें बोला तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति की नाई चमकना है हमें यीशु के नाम से। हालेलुया। हमें उनके जैसा नहीं बनना है, बल्कि हमें देखकर उनको हमारे जैसा बनना है। हमें देखकर उनका जीवन बदलना चाहिए, हमें उनमें नहीं जाना, उनको हम में आना यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करूंगी जीवित महान परमेश्वर की, परमेश्वर ने हमें क्या करा, एक मार्ग दिखाया परमेश्वर ने हमें। हालेलुया, है ना। हालेलुया। तो यहाँ पर यही है कि तो ये लिखा है कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। आज बहुत से लोग क्या करते हैं कि इधर भी जाते उधर भी जाते, यदि बीमार हो जाते तो उनको लगता है कहीं से तो हम अच्छे हो जाए, तो 10 जगह जाते, क्या होता है और बीमार हो जाते हैं, है ना, और डबल बीमार हो जाएंगे। मैं सच कह रही हूँ, आप यीशु मसीह के पास आओगे, आपको उद्धार मिलेगा, चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, आपका जीवन बदलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। तो पहले दुष्ट आत्मा को जब मुझ पर अटैक होते थे, मसीह में आने के पहले मेरी गवाही बताते हो कि जब मुझ पर अटैक होते थे तब क्या हुआ, हम भी बहुत सारे जगह गए, क्योंकि हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे। हालेलुया। मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूं, लेकिन फिर भी हम यीशु मसीह से बहुत दूर थे, कोसों दूर थे। हम भी हर जगह जाते थे, हर जगह माथे टेके, हर जगह सब कुछ किया हमने, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ, है ना, कहीं से कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया, जब मुझे पैरालाइज हो गया डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया, दुष्ट आत्मा खुली आंखों से मुझे दिखाई दी थी, लेकिन मेरे पेशेंट ने क्या करा, जब हम यीशु मसीह के पास आए तो क्या हुआ, हमारा जीवन बदल गया यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदावन का वचन कहता है तू बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा। उसने मुझे बचाया, मेरे परिवार को, मेरे घराने को। आज हम सब ने बैप्टिज्म ले चुके हैं यीशु के नाम से। सब प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी फैमिली, हम सब प्रभु की महिमा करते हैं यीशु के नाम से। मेरे ये पापा है, उपदेशक है, प्रीचर है, ये मेरी मम्मी प्रार्थना योद्धा है, और मेरी सिस्टर है प्रॉफिट मैरी। हालेलुया। ये भी भविष्यवक्ता है, परमेश्वर ने इसे भी प्रॉफिट ठहराया यीशु के नाम से। तो हम सब मिलकर प्रभु के कार्यों को करते हैं यीशु के नाम से। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारा जीवन बदला, तो हम चाहते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो अंधकार में, बहुत से लोग हैं जो श्राप में है और जो अनजान है। प्रभु का वचन कहता है ज्ञान न हो जाने की वजह से क्या होता है, उसकी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है ना। हालेलुया। ज्ञान नहीं है, इसकी वजह से उसकी प्रजा नाश हो रही है, उसके लोग नाश हो रहे हैं, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं है उनको। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर अपने लोगों को नियुक्त करता है, अपने लोगों को ठहराता है, अपने चरवाहों को ठहराता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन का धन्यवाद। तो आज आपको डिसाइड करना है। हालेलुया, हालेलुया। पिता का धन्यवाद करें। चाहे आपके रिश्तेदार नाराज हो जाए, चाहे आपके दोस्त नाराज हो जाए, आपके मित्र नाराज हो जाए, आपका परिवार नाराज हो जाए, लेकिन आपको खड़े रहना और अड़े रहना परमेश्वर में यीशु के नाम से। आपको पता है अपोस्टल जी, अंकुर नरोला जी को आप सभी जानते हैं, है ना। जब उन्होंने स्टेप लिया तो क्या हुआ, उनका परिवार उनके विरोध हो गया, उनके ब्रदर उनके विरोध हो गए, उनको घर से निकाल दिया गया। क्या हुआ, आज वही लोग सब ने क्या करा, उन्हीं से बैप्टिज्म लिया। परमेश्वर ने इतना ऊंचा ठहराया उनको यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक ब्रदर से मेरी कल बात हुई थी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने यीशु, वो बहुत बीमार हो गए, वो बता रहे थे मुझे, वो सरदार थे, कट्टर जिसे रहते ना, कट्टर सरदार, वो सरदार, पंजाबी सरदार। उनकी कल ही मेरे से बात हुई है, मैंने उनसे बात करी। ब्रदर पंजाब से, चंडीगढ़ से है, तो उन्होंने बताया कि मैं कट्टर था, कट्टर, है ना, यीशु मसीह को बहुत, मतलब उसके लोगों पर बहुत विरोध, मतलब सताव करता, विरोध करते, और मतलब नहीं मानते थे यीशु मसीह को, बिल्कुल भी नहीं मानते थे, है ना। परमेश्वर ने देखो उनके जीवन में कैसे काम किया। बहुत बीमार हो गए, वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए। ऐसी कंडीशन उनकी हो गई कि मतलब उनका कुछ कह नहीं सकते थे, इतनी बुरी कंडीशन उनकी हो गई। तो उन्होंने क्या किया, चर्च गए, वो, है ना, चर्च गए, सारी जगह चले गए थे। उन्होंने सोचा चर्च जाके देख लेता हूँ क्या जाता है। चर्च चले गए, वहाँ पर क्या, परमेश्वर की आत्मा ने उनको छुआ यीशु के नाम से, है ना। उन्होंने क्या करा, बैप्टिज्म लिया, परमेश्वर को अपना उद्धार करता स्वीकार किया। हालेलुया। आज क्या हुआ, उनके घर वालों ने क्या किया, उनको बेदखल कर दिया घर से। आज वो अकेले रह रहे,
बाइबल कॉलेज में है वो, चंडीगढ़ में, आज वो अकेले रह रहे है ना। तो परमेश्वर के लोग कैसे रहते हैं, अपना घर बार सब छोड़ने को तैयार हो जाते हैं परमेश्वर के लिए, यीशु के नाम से, हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है, तो स्टेप लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है यीशु के नाम से, हालेलुया। आज वो ब्रदर क्या है, आज वो ब्रदर राइटर है। अब पहले बॉलीवुड के गाने लिखते थे, लेकिन अभी परमेश्वर के गीतों को लिखते हैं यीशु के नाम से, हालेलुया। तो परमेश्वर ने ऐसा उनको जीवन बदला यीशु के नाम से, हालेलुया। तभी मैं आपको उन ब्रदर से मिलाऊंगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस राजा का धन्यवाद करते हैं, ठीक है। एक और वचन निकालेंगे, भजन संहिता 115 अध्याय, भजन संहिता 115 अध्याय, पेज नंबर 741। भजन संहिता 115 अध्याय, पेज नंबर 741, पढ़ूंगी 3 से 8 तक। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है 3 से, कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया, हालेलुया। अब क्या लिखा, उन लोगों की मूर्तें तो सोना चांदी की है ना। क्या लिखा, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, हालेलुया। जितने लोग सोचते ना कि मूर्ति को सामने रख देंगे, तस्वीरों को सामने रख देंगे, क्या क्या सोचते हैं वो हमारे ईश्वर है ना। अच्छा, उनको किसने बनाया है, और मूर्तियों को किसने बनाया, कोई बताएगा किसने बनाया, आप में से कोई बताएगा? मनुष्य ने बनाया है। क्या हम ईश्वर को बना सकते, क्या हम परमेश्वर को बना सकते? उसको किसी ने नहीं देखा, हम कैसे उसको बना सकते? वो हमारा बनाने वाला, उसने हमें बनाया, हम इसको कैसे बनाएंगे? हालेलुया। हम उसके हाथों की रचना है, हम उसको कैसे रच सकते, कैसे बना सकते, आप सोच भी नहीं सकते, हालेलुया। किसी ने उसको नहीं देखा आज तक, हालेलुया। तो हम कैसे उसको बना सकते, है ना। आज मनुष्य क्या कर रहा है कि मूर्तियों को बनाकर उसी को पूछने लग जाते हैं कि वो हमारे ईश्वर है ना, हालेलुया। कौन है हमारा परमेश्वर? जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है, हालेलुया, जो जीवित है यीशु के नाम से, हालेलुया। वो आज भी जीवित है, वो आज भी जीवित है, वो आज भी चमत्कार करता है। आज आपके जीवन में बड़े काम करने हो रहे जा रहे यीशु के नाम से। क्या लिखा, उन लोगों की मूर्तें तो सोना चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई। यहाँ पर लिखा मनुष्य के हाथ की बनाई, स्वर्ग से नहीं उतरी, ऊपर से नहीं उतरी मूर्तियां, तस्वीरें ऊपर से नहीं उतरी, मनुष्य ने बनाया, उसको अपने हाथों से बनाया है, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, है ना। थैंक यू जीसस, है ना। किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया यीशु के नाम से, हालेलुया। और हमें किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। क्या हम परमेश्वर को बना सकते? नहीं बना सकते, है ना, हालेलुया। 5 से पढ़ गई। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। क्या लिखा, उनके मुंह रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती। अच्छा, आप उनसे प्रार्थना करोगे, क्या आप आपसे बात करेगी? क्या वो आपको बोलेगी, जवाब देगी? आपको नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उनका मुंह ही नहीं रहता है ना। वो मिट्टी की रहती है, वो मूर्ति रहती है। क्या वो आपसे बात कर सकती? नहीं कर सकती। क्या लिखा, उनकी आंखें रहती परंतु वो देख नहीं सकती। उनकी आंखें रहती है, बनाने वाले ने उनकी आंखें भी बनाया, मुंह भी बनाया, सब है, लेकिन वो बोल नहीं सकती, ना देख सकती है ना। आप कितने भी गिड़गिड़ा लो, कितना भी रो लो, आप कितने भी घुटने टेक लो, वो अब नहीं सुनेगी आपकी प्रार्थना। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी है ना, मूर्त है वो। क्या लिखा, उनके कान रहते परंतु वो सुन नहीं सकती। आप कितनी भी प्रार्थना कर लोगे, उनके कान तो आपको नजर आएंगे, लेकिन वो आपकी प्रार्थना नहीं सुन रही है, हालेलुया। वो नहीं सुन सकती है, थैंक यू जीसस। उनके नाक तो रहती परंतु वो सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ रहती है परंतु वह स्पर्श नहीं कर सकती, वो आपको नहीं छू सकती, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको छू सकता है यीशु के नाम से। उनके पाँव रहते परंतु वे चल नहीं सकती, अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे, हालेलुया। क्या आप समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। आपको पता है, हम भी तस्वीरें मूर्तों में थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बात करा, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिए, और ये वचन मेरे सामने आया। और जिस दिन मेरे ये वचन मेरे सामने आया है, हालेलुया, उस दिन का दिन और आज का दिन है हमारा जीवन सेम नहीं यीशु के नाम से। एक दिन था जब हमारे घरों में तस्वीरें मूर्तियों की भरमार हुआ करती थी। आज हमारे घरों में क्या है? सिर्फ वचन है यीशु के नाम से। कोई मूर्त नहीं मिलेगी आपको, कोई तस्वीरें नहीं
मिलेगी। हमारे घर में वचन है, क्यों? क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन क्या है? परमेश्वर था। वही देहधारी होकर आया यीशु के नाम से, क्योंकि उसने अपने बड़े नाम से महत्व किसको दिया? वचन को दिया है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं आज का वचन? परमेश्वर आज वचन की तरह आप सबसे बात करें। जो लोग अंधकार में है, जो लोग सच्चाई को नहीं जानते, आज परमेश्वर उससे बात करेगा यीशु के नाम से। तो पहली बार परमेश्वर ने मुझसे इसी वचन के द्वारा बात करी, क्योंकि हम भी क्या थे? हम भी नहीं थे, है ना? हम भी मतलब यही सब में थे, सही सब में इन्वॉल्व थे, मूर्ति तस्वीरों में। तो परमेश्वर ने ये वचन मेरे सामने लाया, तो हमें समझ में आया, हमें सच्चाई का पता चला यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, है ना? लास्ट वचन पढ़ूंगी निर्गमन 20 अध्याय, उसका पढ़ूंगी 3 से 4। 3 से 4 3 से 5 पढ़ेंगे, सॉरी। तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। यस, आमीन आमीन। खुदावन का धन्यवाद करें। यहाँ पर क्या लिखा है? साफ लिखा है, देखो। हालेलुया। क्या लिखा है? साफ लिखा है। अब एक बार देखो और पढ़ो और समझो। क्या लिखा? तू मुझे छोड़ किसी दूसरे ईश्वर को ईश्वर करके ना मानना, किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। परमेश्वर साफ कहता है। क्या कहता? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। परमेश्वर ने क्या बोला? यहीं पर परमेश्वर ने बता दिया कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। ये आपको पता है 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश और पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। यहाँ पर साफ लिख रखा है, तू उनको दंडवत ना करना, उनके सामने घुटने मत टेकना। हालेलुया। उनको ईश्वर करके ना मानना परमेश्वर का क्या है? ये आज्ञा है यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर ने साफ कहा। लेकिन आज भी क्या कर रहे हैं? बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? उन्हीं को पूज रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। बहुत से मतलब क्या कर रहे हैं? वही उनके ईश्वर है, लेकिन हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि क्या लिखा? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, बोतों, परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर क्या है? दयावान परमेश्वर है, लेकिन क्या है? वो जलन रखने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर की ओर फिरो और जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, और ये सब झूठ से आप दूर हो जाओ यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि क्या है कि जो मनुष्य के बनाया हुआ है, ये सब मनुष्य का बनाया हुआ है। मनुष्य ने बनाया, इंसान ने नहीं बनाया। हालेलुया। सॉरी, परमेश्वर ने नहीं बनाया, मनुष्य ने बनाया है। जो हम देखते तस्वीरें, जो हम देखते मूर्तियां, के सभी के चेहरे जैसे होते हैं, सभी के अलग होते हैं, है ना? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा है। हालेलुया। आज हम देखते गुड फ्राइडे को, हम जाते हैं चर्च जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर? मूर्तियों को क्या बोलते हैं? चूमा जाता है ना? मूर्ति चूमे जाता है। क्रिसमस पे भी ऐसा होता है ना? और उस पे भी होता है। गुड फ्राइडे को क्या करते हैं? क्रूस चुम्बन होता है ना? मूर्ति को चूमा जाता है। क्यों? वो तो मूर्त है, लेकिन हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है यीशु के नाम से। उसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो हमारे साथ रहता है। जब वो हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता यीशु के नाम से। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारा जीवन बदला, हम झूठ से सच्चाई की ओर फिरे, अंधकार से हम ज्योति की ओर फिरे, तो आज बहुत से लोग इस वचन के द्वारा वो सच्चाई में आएंगे यीशु के नाम से। इस वचन की ओर, वो जीवित परमेश्वर की ओर फिरेंगे यीशु के नाम से। इस वचन के द्वारा उनका जीवन बदलेगा यीशु के नाम से। इस वचन के द्वारा उनका उद्धार होगा यीशु के नाम से। इस वचन के द्वारा परमेश्वर की ज्योति उन पर चमकने वाली यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आपका परिवार का उद्धार होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं जिंदा खुदा हमारे साथ है? हालेलुया। और जिंदा परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है, उसका ताजा अभिषेक यहाँ पर उपस्थित है। आज परमेश्वर हर एक को अभिषेक से भरेगा, आज हर एक को मसीह से भरेगा, आज हर एक पवित्र आत्मा से भरेंगे यीशु के नाम से। आज आप सेम नहीं जाओगे, हर एक बीमारी आपकी जाएगी यीशु के नाम से, हर एक कर्जा नाश होगा यीशु के नाम से, हर एक गरीबी जाएगी यीशु के नाम से, और हर एक बंधन जो पीढ़ियों से चला
चला आ रहा है, व्यभिचार का बंधन, हर एक श्राप, जादू टोने, हर एक ब्लैक मैजिक जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर 1000 वर्ष उसके लिए एक दिन के बराबर, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। जो 10 सालों में नहीं हुआ, परमेश्वर एक दिन में करने की सामर्थ रखता है यीशु के नाम से। क्योंकि जो हम बोलते हुए होता है। मैं बार बार कहती हूँ कि आप घोषणा करा करो, आप जैसा बोलोगे वैसा आपके साथ होगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन का मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों के लिए उसका धन्यवाद। जोरदार तारीफ करेंगे। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ मेरे भाइयों बहनों। परमेश्वर हमसे बात करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते भी है। जब हम वर्शिप कर रहे थे उस समय परमेश्वर ने मुझे वेलंकनी माता की मूर्ति दिखाई थी। तो मैंने कहा परमेश्वर मुझे ये क्यों दिखा रहा है, हम तो मूर्ति को मानते नहीं है, हमारे घर में तो कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने दिखाया। फिर उसके बाद परमेश्वर की दासी ने वही वचन दिया, तो हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता भी है और देखता भी। परमेश्वर हमसे बात भी करता, वो जिंदा परमेश्वर है। तो हम जिंदा खुदा का धन्यवाद करेंगे। जोरदार तालियां बजाएं। देखो परमेश्वर ने प्रार्थना योद्धा सिस्टर को पहले ही बता दिया कि मतलब मूर्ति के बारे में टॉपिक परमेश्वर देने वाला है ना। पहले ही परमेश्वर ने क्या करा, उनको मूर्ति को दिखा दिया। तो ये सोच में पड़ गए जब वर्शिप चल रही थी कि परमेश्वर मुझे मूर्ति क्यों दिखा रहा है ना, मूर्ति क्यों दिखा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने क्या करा, वही वचन दे दिया यीशु के नाम से। आत्मा एक ही है। ऐसा पिछले संडे भी हुआ था कि जब उनको क्या कर रहा था, कुंड दिखा रहा था। कुंड दिखा रहा था। वचन क्या था, 38 वर्ष के रोगी को परमेश्वर ने चंगा किया यीशु के नाम से। वही वचन था यीशु के नाम से। तो आत्मा एक ही है यीशु के नाम से। हालेलुया। जो हमारे पास है, हम चाहते हैं आपके पास दुगना आए यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए वर्शिप में जाएंगे, सभी खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी जने बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाएंगे, तारीफ करेंगे जोर से। हालेलुया। जोरदार तारीफ करेंगे परमेश्वर की यीशु के नाम से। हालेलुया। तो आइए दान ऑफरिंग में जाएंगे। अब समय ऑफरिंग का है। थैंक यू जीसस। मेरे साथ निकालेंगे मलाकी
मलाकी 3 अध्याय, उसका मैं पढ़ रही हूँ 10 से। थैंक यू जीसस। मलाकी 3 का 10, यहाँ पर क्या लिखा, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। खुदावन का वचन क्या कह रहा है, सारे दशवांश और मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में क्या रहे, भोजन वस्तु रहे। सेना का यहोवा क्या कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, है ना। खुदावन का वचन क्या कहता है, जगह परख कर दे कि वह परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा कि मैं आकाश के झरों की तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन, हालेलुया। तो आपको ये QR कोड शो हो रहा होगा, ठीक है। ये ग्रेस एंड न्यू लाइफ चर्च मिनिस्ट्री का QR कोड है। आप यहाँ पर अपने बीजों को बो सकते हैं, अपने दशवांश, अपनी ऑफरिंग को बो सकते हो। और मेरा विश्वास है कि जो भी बोएगा, खुदा के राज्य में जो भी बोएगा वो सेम नहीं रहेगा, यीशु के नाम से। हालेलुया, है ना। ये जो QR कोड शो हो रहा है आपको, जो बार कोड शो हो रहा है, उस पर आप अपने बीजों को बो सकते हैं, अपने दान ऑफरिंग को बो सकते हो, ठीक है। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। मेरा विश्वास है आप सेम नहीं रहोगे, आपका परिवार सेम नहीं रहेगा यीशु के नाम से, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन का धन्यवाद करती हूँ। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आपका पैसा कभी भी बीमारियों में नहीं जाएगा, दवाइयों में नहीं जाएगा, अस्पतालों में नहीं जाएगा, ठीक है। परमेश्वर के राज्य के लिए आप बोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई के साथ परमेश्वर आपको रिटर्न कर देगा, क्योंकि वो रखता नहीं है ना। अय्यूब का सब कुछ चला गया था, परमेश्वर ने क्या किया, दुगना आशीष उसको दिया। हालेलुया, है ना, दुगना दिया, हर चीज दुगना उसको दिया। हालेलुया। तो जो भी आज बोएगा, तो मैं सच कह रही हूँ, परमेश्वर आपको दुगना देने वाला है यीशु के नाम से। खुदावन का वचन कहता है, जकरिया में परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुम्हें दुगनी आशीष दूंगा। परमेश्वर सब आपको दुगना देगा। डबल आशीष आपके जीवनों में आ रही है, दुगना मसा आपके जीवनों में आ रहा है, दुगनी शांति, दुगना आनंद, सब कुछ दुगना आ रहा है आपके जीवनों में यीशु के नाम से। आपका पैसा कभी भी फिजूल खर्चे में ना जाएगा, पाप में ना जाएगा, अस्पतालों में ना जाएगा, दवाइयों में ना जाएगा। जो भी बो रहा है अपने हाथों को उठा के, जो भी बो रहा है, मैं सच कह रही हूँ कि आप 1000 गुना काटोगे यीशु के नाम से। आपकी रसोइयों से दूध और मधु की धाराएं बहेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करें। आपकी जेबें, आपके अकाउंट्स, आपके जो भी ATMs है वो फुल हो रहे हैं यीशु के नाम से, ओवरफ्लो होंगे यीशु के नाम से। तो अपने हाथों को बढ़ाए खुदा के राज्य के लिए, क्योंकि हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए बोल रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि बहुत सारे लोग ऐसे जो परमेश्वर के प्रेमी लोग हैं। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि वो अपने हाथों को बढ़ाएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, ताकि परमेश्वर का राज्य नहीं रुके यीशु के नाम से। हालेलुया। उसका प्रचार नहीं रुके। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हम सभी लोगों को मिलकर काम करना है, कि जगह जगह परमेश्वर का काम हो, हर जगह परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया जाए और परमेश्वर बड़े काम करे, एक बड़ा रिवाइवल यहाँ पर आ सके यीशु के नाम से। हालेलुया। तो हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है परमेश्वर के राज्य के लिए। आप बोइए और फिर देखना कि सच कह रही हूँ कि आकाश के झरों के खोल के परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते। तो मैं खुदा की दासी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना योद्धा सबीना पॉल से, कि वो सारे जितने भी ऑफरिंग वाले हैं, जितने भी दान ऑफरिंग जिसने दिया, जिसने भी दशवान दिया है, उन सभी के लिए ये प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 करती मेरे पिता परमेश्वर, जितनों ने हाथ बढ़ाया मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनके हाथों में आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर, उनके हाथों के काम में आशीष दे मेरे परमेश्वर, उनके हाथों को नया कर, और वो जिस काम में हाथ लगाए वो काम बढ़ते जाए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनका पैसा मेरे पिता परमेश्वर दवाइयों में न जाए मेरे परमेश्वर, हॉस्पिटल में न जाए मेरे परमेश्वर, कोर्ट कचहरी में न जाए मेरे परमेश्वर। पिता उनके बटवे भरे रहे मेरे परमेश्वर, उनके रसोइयों में से अन्न जल की कमी ना हो मेरे पिता परमेश्वर। दाख मधु की धाराएं बहती रहे मेरे पिता परमेश्वर। बैंक की हर एक पासबुक ओवरफ्लो हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ओवरफ्लो के आशीष दे दे मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनके ATM भरे रहे मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उन्हें छू ले मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अपरंपार की आशीष आए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, उनके जीवन को बदल दे और नया कर दे। उनका पैसा पाप में न जाए मेरे पिता परमेश्वर, उनका पैसा नशे में न जाए मेरे परमेश्वर, व्यभिचार में न जाए मेरे परमेश्वर। अगर इस्तेमाल हो तो तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, खुदावन का धन्यवाद करते, जोरदार तारीफ करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की दास से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्रार्थना में जाए। आगे ये समय परमेश्वर की दास को देते हैं। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने एक बार फिर मुझे मौका दिया है कि मैं उसकी हजूरी में खड़े होकर उसकी महिमा के लिए कुछ बोल सकूं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है कि जो मैं यहाँ मौजूद है। हमारे जीवन में रोज गवाही होती है, पता है आप लोगों को, रोज हमारे जीवन में गवाही होती है। लोगों को ध्यान नहीं है कौन सी गवाही है। सबसे बड़ी गवाही क्या है?
आज हम जीवित हैं। आज हम जीवित हैं, यह सबसे बड़ी गवाही है, क्योंकि उसने हमें जीवित रखा। बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर की दया है, उसका अनुग्रह है कि आज उसने हमें जीवित रखा है। तो हम जीवित हैं, इसलिए उसकी महिमा हम करें, क्योंकि उसने हमें हम पर दया की है। उसकी दया, उसका अनुग्रह हम पर है, तो उसका उपकार भूलना नहीं हमें। वो रोज हम पर कृपा करता है, रोज हम पर दया करता है, हमें भी रोज उसको उपकार मानना, रोज उसको धन्यवाद देना है। हमारा यही मकसद, यही काम होना चाहिए। प्रार्थना में जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। जैसे आज का प्रोफेट नैन्सी ने वचन दिया है और सिस्टर रबीना ने भी उस पर बताया उनको क्या दर्शन हुआ था। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी, ये मेरा पूरा परिवार है, हम लोग पूरी तरह से कट्टर से, पहले हम रोमन कैथलिक थे, कट्टर बोलते जैसे। हमारे घर में मूर्तियाँ, तस्वीरें बहुत थी। हम अपना को बड़ा धर्मी समझते थे कि हमसे बड़ा धर्मी कोई नहीं है। बड़ी से बड़ी मूर्ति, बड़ी से बड़ी तस्वीर हम लाते थे और उन्हीं के आगे दंडवत करना, उन्हीं को प्रार्थना करना, उन्हीं से प्रार्थना करते थे। क्योंकि हमें सिखाया बचपन से ये गया था कि ना परमेश्वर को ना हम लोग मूर्ति तस्वीर मानते नहीं है, लेकिन वो करते सब कुछ है। लेकिन सिखाते हमको ये थे कि अपना जीवित परमेश्वर जीवित है, लेकिन सिखाते क्या थे, ये मूर्तियों तस्वीरों के आगे मोमबत्ती अगरबत्ती जलाना, बस हार चढ़ाना और वो पूरा उपासना आराधना करना, जो कि गलत था। हमें नहीं पता था, हम भी आँख मीच के वैसी करते थे जैसे कि करते आ रहे थे। लेकिन आंखें खोली, परमेश्वर है दया करने वाला, उसने आंखें खोली, है ना। परमेश्वर के दास को ने अपने दास को भेजा, उसने हमें मार्गदर्शन दिया और हमें समझ में आया कि अरे हाँ, हम तो अंधकार में थे, परमेश्वर दया करके निकालता है। परमेश्वर को पता है कि बहुत से लोग भटके में, बहुत से लोग अंधकार में हैं। परमेश्वर की प्रजा खुद अंधकार में है, अभी वो जानते ही नहीं इस चीज़ को। आपको पता है ना, जब परमेश्वर पूरी इस्राएली लोगों को मिस्र से लेके चला, है ना, लेके चला सब, पर उन लोगों ने काम देखे परमेश्वर के, इतनी मिस्र के राजा पे इतनी विपत्तियां ढाई, उन्होंने अपनी आंखों से देखा परमेश्वर के कामों को, महान कामों को, भयंकर कामों को देखा अपनी आंखों से। फिर भी क्या करा उन्होंने, जब मूसा पर्वत पे गया 40 दिन के लिए, तो उन्होंने क्या करा, नीचे मूर्ति बनवा ली, बेल की, सोने के बेल की मूर्ति बना ली और उसी को परमेश्वर मान लिया अपना। यह परमेश्वर की प्रजा है जो उसको देखते, उसके कामों को देखते सुनते भी उससे फिर जाती थी बार बार। आज के भी प्रजा हमारी भटकी हुई है। आज के भी लोग ऐसे हैं जो इस बातों को नहीं जानते कि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो मूर्तियों में नहीं वास करता, तस्वीर में नहीं वास करता। मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना बताता हूँ कि मैंने तस्वीर में से शैतान को निकलता देखा। मैं बताता हूँ अपनी गवाही बार बार, मैं छोटा था लेकिन ये देखा मैंने, तो ये क्या है, तस्वीर में तो जीसस सही नहीं ना, वो कहाँ रहता, शैतान रहता उसमें, और वो चाहता कि हाँ इसी में रहो, मूर्ति में लगा रहो, तस्वीर में लगा रहो, और ईश्वर से भटके रहो, अलग रहो, ईश्वर से जाओ मत उसकी तरफ। और लोगों के बुद्धि को उसने भ्रष्ट कर रखा है, क्योंकि मनुष्य की औकात नहीं परमेश्वर को बनाने की। अरे जिसने आसमान, आकाश, सूरज, चांद सब कुछ बनाया, वो पृथ्वी बनाई है, उसकी मिट्टी तक बनाई, उस मिट्टी से लोग बाग परमेश्वर को बना देते हैं, बोले ये परमेश्वर है, उसमें प्राण फूंक देते हैं। अरे परमेश्वर को क्या बना सकते हैं, प्राण फूंक दिया मतलब परमेश्वर हो गया, मूर्ति परमेश्वर बन गई। ये अंधकार है दोस्तों, अंधकार है, ये झूठ है। आप सत्य को जानो तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, आपको पता रहेगा कि ये जीवित परमेश्वर अपना, वो किसी में वास नहीं करता। ये आप देखने की जरूरत है, प्रजा हमारी जो भटकी हुई है वो इस बात को समझे। बाइबल पढ़े, उसमें साफ लिखा है मूर्तियों के बारे में, कि मूर्ति है ही नहीं, उसकी तरफ तो देखना भी नहीं, उसका नाम भी नहीं लेना, ना उसकी तरफ उसके आगे घुटने टेकने। इस टाइम जो बताया था कि वेलंकनी आता की मूर्ति दिखाई दी, अरे हम लोग 2 साल लगातार गए वेलंकनी, मतलब जब तीर्थ यात्रा मानते थे हम लोग 2 बार गए वेलंकनी, माउंट मेरी बॉम्बे में गए। हम लोग तो बोला धर्मी थे ना पहले, तो हम लोग ऐसे जाते थे पहले, तो वहाँ तकलीफ उठा के 3 दिन के रास्ते में हम लोग गए वहाँ पे, वहाँ से मूर्तियाँ लेके आए, वहाँ घुटने पे चले, वहाँ बाल कटाए, सब कुछ करके आए। किस लिए? वहाँ पे को क्या है, वहाँ पे मूर्ति है, मूर्तियाँ, वहाँ ढेरों मूर्तियाँ हैं। लोग जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या करने जा रहे हैं, वो मूर्तियों के आगे दंडवत कर रहे हैं, मूर्तियों की आराधना कर रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, वो ये प्रजा है, परमेश्वर की प्रजा जा रही है वहाँ, जबकि उनको पता है उनका ईश्वर जीवित है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं वो। अब वो क्या है मानते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज के संसार में किसकी तस्वीर है? यीशु मसीह की, जीसस की तस्वीर आप देखते हैं, मूर्तियाँ बना रखी लोगों ने, और बोलते हैं कि ये उसी की आराधना स्तुति करते हैं लोग, जो अगरबत्ती मोमबत्ती जलाते हैं, हार चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं ना। क्यों? यीशु मसीह को देखा लोगों ने, तो उसकी मूर्ति तस्वीर बना दी। लेकिन कितने बनाए? सबके अलग अलग चेहरे, सबके अलग अलग। ऐसा था यीशु मसीह आए, पता है ना, आए थे, लेकिन देखा किसने? देखा होगा तो क्या वो जीवित रहा क्या? उस समय बनाते थे मूर्ति तस्वीर? नहीं बनाते थे। ये लोग बाद में लोगों ने बनाया उसको। एक जगह बाइबल में लिखा है
मैं बताता हूँ कि लोगों ने ऐसा क्यों किया। बाइबल में एक जगह पर यीशु कहते हैं कि पिता को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा। बस लोगों ने बात पकड़ ली, प्रजा ने ना, प्रजा बहुत होशियार है, उसने बात पकड़ ली। हाँ, मतलब जीसस ने बोला कि मुझको देखा मतलब पिता को देखा, तो उन्होंने जीसस की मूर्ति तस्वीर बना दी, मतलब पिता को देख लिया उन्होंने भी और बना दी। जीसस ने नहीं बोला कि मेरी मूर्ति बनाओ, तस्वीर बनाओ, लेकिन अपने प्रजा बड़ा होशियार है ना, वो सब करने मांगती है, तो ये चीज़ सरल पड़ती है। अब वो जीसस उनको दिखता नहीं, क्योंकि मन के भूलों को दर्शन देता ना, तो उनको दिखता नहीं, तो वो यही मान लेते कि ये तस्वीर में ये जीसस, ये मूर्तियों में जीसस। तो ऐसा भटकी प्रजा है। उन भटके लोगों के लिए परमेश्वर ने हमको उस अंधकार में से निकाल के यहाँ खड़ा किया कि हम उनको बता सके अपनी गवाही, क्योंकि हम भी उन्हीं में से निकले हुए हैं। अंधकार में से निकल के हम लोग रोशनी में आए, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र कर दिया। आज हम लायक हो गए कि हम बता सकते हैं लोगों को कि सच क्या है और गलत क्या है। गलत में पड़े रहेंगे कभी शांति नहीं मिलेगी। उस लाइफ में शांति है ही नहीं, क्योंकि मूर्तियाँ तस्वीरें आपको शांति नहीं दे सकती ना, पर जो शांति जीवित परमेश्वर दे सकता है वो वहाँ पे नहीं मिलेगी। आज हमारे पास शांति है, मेरा पूरा परिवार एक है। परमेश्वर हमारे लिए जीवन में बहुत उपकार किए हैं, हम उसको धन्यवाद देते रहेंगे हमारे जीवन भर। हमारा जीवन उसी के लिए समर्पित है सबका, हमारा पूरा परिवार उसी की सेवा करेगा नित्य, क्योंकि हमारे जीवित परमेश्वर हमारे लिए बहुत उपकार किए। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे करुणामयी, धन्यवाद दयालु पिता, धन्यवाद अनुग्रहकारी मेरे परमेश्वर पिता। तेरा उपकार हम पर है मेरे परमेश्वर पिता। हम कृतज्ञ हैं प्रभु तेरे, हम तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता दर्शाते हैं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने हम पर दया की है मेरे परमेश्वर पिता। तूने हमें क्षमा किया है परमेश्वर पिता। तूने हमें कीचड़ दलदल में से निकाला प्रभु, अंधकार में से निकाल के तूने हमें जीवित रोशनी में दिखाया प्रभु। तूने हमें रोशनी में रखा मेरे परमेश्वर पिता। तूने हमारे पैरों को स्थिर किया मेरे प्रभु। तूने हमारे पापों पर दृष्टि नहीं की मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरे प्रेम के प्रति कृतज्ञ हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू पापियों पर दया करने वाला मेरे परमेश्वर, तू पापियों को बचाने ही आया था मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें बचा लिया मेरे परमेश्वर पिता। हम इस लायक बना प्रभु कि हम भी दूसरों को बचाने लायक बन सके प्रभु, तेरे बारे में बता सके लोगों को प्रभु, तेरा प्रचार दुनिया भर में कर सके मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें जीवित रखा प्रभु, और तेरे कार्य के लिए प्रभु हमें समर्पित है प्रभु। हम समर्पित है तेरे कार्यों के लिए परमेश्वर पिता। जिन चीज़ों की आवश्यकता प्रभु तेरी महिमा के लिए होती है परमेश्वर, उन सब का इंतजाम तू करेगा मेरे परमेश्वर पिता। हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु कि तेरी महिमा के लिए प्रभु जो कुछ भी इस संसार की चीज़ों की जरूरत है प्रभु, वो तू हमें देना प्रभु। हम नहीं जा रहे उनके पीछे मेरे परमेश्वर पिता। हम तो प्रभु तेरी खोज में, तेरे राज्य की खोज में है परमेश्वर पिता। बाकी चीज़ तो तू हमें देगा मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू जानता है प्रभु हमें किन चीज़ों की जरूरत है प्रभु। क्योंकि तूने कहा है कि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी मेरे परमेश्वर पिता। तू जानता है प्रभु, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं परमेश्वर पिता, उसकी चिंता तू करेगा मेरे प्रभु पिता। हम तेरा कार्य करें प्रभु, उसका बाकी का प्रबंध तो तू हमारा करेगा प्रभु। तू हमारे परिवार को संभालेगा मेरे प्रभु पिता। हमारे परिवार में कोई घटी कमी नहीं होगी मेरे परमेश्वर पिता। जो तुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, सब तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं तुझसे दाऊद के वो बोल चाहता हूँ प्रभु, बोलना जो उसने तुझसे कहे थे प्रभु। उसने तुझसे कहा था प्रभु, हे मेरे प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। हाँ प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूँ प्रभु कि ऐसा ही होने पाए मेरे परमेश्वर पिता, ऐसा ही होने पाए प्रभु। हम नित्य तुझ में बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर पिता, हम तुझ में बढ़ते जाए मेरे प्रभु। तू हमें बढ़ाता जाए, तो हमें ऊंचा उठाएगा मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने हमसे वादा किया है मेरे परमेश्वर पिता। तूने हमसे कहा है कि तू पूछ नहीं सिर ठहरेगा, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही उठाया जाएगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरे वचन पर विश्वास करते हैं मेरे प्रभु पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तेरा वचन अटल सत्य है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी सब बातों के लिए प्रभु, तेरे आदर्शों के लिए धन्यवाद प्रभु, तुझ जो तूने हमें मार्गदर्शन दिया है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस जीवितों की धरती पर तूने हमें जीवित रखा मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जिन से हम मिले प्रभु, या जो हमसे मिले प्रभु, उनका जीवन भी प्रभु बदल जाए, उनका जीवन भी तू बदल देना मेरे परमेश्वर पिता, जिससे वो तुझे जान सके और तू उन्हें स्वतंत्र कर दे मेरे प्रभु पिता। धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जो तू रोज हमें दिखाता है मेरे प्रभु पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी सारी घटी कमियों को पूरा करने के लिए प्रभु, हमारी सारी निराशाओं को दूर करने के लिए प्रभु। मेरा पूरे परिवार को एक कर दिया तूने परमेश्वर पिता, तूने मुझे दिखा दिया तू सब कुछ कर सकता है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा कृतज्ञ हूँ मेरे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता रहूँगा मेरे प्रभु पिता कि तूने वो काम कर दिया प्रभु जिसके लिए हम लोग तरसते थे मेरे प्रभु। लेकिन तेरे लिए तो काम आसान है प्रभु, तेरे लिए कौन सा काम कठिन है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिस तरह से तू उसे लाया है मेरे बेटे को प्रभु, उसके मन को भी बदल देना प्रभु, उसके कठोर हृदय को प्रभु
मांस पे हृदय में बदल देना प्रभु, जिससे वो तेरे प्रेम को समझ सके प्रभु कि तू उससे कितना प्रेम करता है प्रभु, तू उससे कितना प्रेम करता है, उसे समझा मेरे प्रभु। वो तेरे प्रेम से प्रभु भर जाए मेरे प्रभु, वो तेरे रास्ते पे चले प्रभु, वो तेरे लिए जिए प्रभु, क्योंकि तू तेरा बेटा है मेरे परमेश्वर पिता। तूने उसे भेजा इस दुनिया में परमेश्वर पिता, वो तेरा काम करने पाए मेरे प्रभु, उसके मन मस्तिष्क को छू ले प्रभु, उसके शरीर को बड़ा मेरे प्रभु, जिससे वो तेरा काम करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। उसे सामर्थ्य दे प्रभु, वो सबसे पीछे प्रभु सबसे आगे होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम तुझसे विनती करते प्रभु, उस पर दया कर मेरे प्रभु, जिससे मेरा पूरा परिवार प्रभु पूरे मन से तेरी सेवा करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हर चीज की आवश्यकता जो हमें होगी परमेश्वर तू प्रबंध करेगा, विश्वास करता मेरे पिता। सब चीजों के लिए सारा आदर महिमा प्रभु तुझे मिले मेरे परमेश्वर पिता। तू बड़े प्रभु, हम घटे मेरे परमेश्वर पिता। तू देखे प्रभु, हम छिप जाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद। सारा आदर महिमा आराधना स्तुति तेरी हो मेरे परमेश्वर पिता। और ये प्रार्थना विनती निवेदन प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम से तुझसे मांगता हूँ प्रभु, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। पिता का धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे जोरदार खुदावन की। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना में जाते सभी अपने आंखों को बंद करेंगे, सारी कलीसिया अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। राजा आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थी परमेश्वर आपकी महान प्रेजेंस के लिए, आपकी महान उपस्थिति के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। राजा यस परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 मेरे पिता। आज हम तुझे पुकारते हैं मेरे पिता, क्योंकि हमें पता है तू यहाँ पर उपस्थित है यीशु मसीह। यस परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा यहाँ पर उपस्थित है यीशु के नाम से। तेरे एंजल्स यहाँ पर आ चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। आज का दिन आपने बनाया है, हम इसमें मगन होते हैं, हम इसमें आनंदित होते हैं यीशु के नाम से। क्योंकि पिता तेरा वचन कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको बड़ी आनंद की बात समझो यीशु के नाम से। मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। हम धन्यवाद कर रहे, अपने मुंह को खुल के सारे जने धन्यवाद कर उसको दावन का, क्योंकि वो बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है, बड़े काम करता है, बड़े काम करता है। आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े काम किया, आपके जीवन में परमेश्वर बड़े कामों को करने जा रहा है यीशु के नाम से। पिता बहुत से लोग हैं पिता, बहुत से लोग जो अंधकार में है, बहुत से लोग जो शराबों में है पिता, जादू टोने में है मेरे पिता, व्यभिचार में है पिता, नशे में है, बुरी संगति में, एडिक्शन में है मेरे पिता। पिता उन्हें प्लीज पिता परमेश्वर मैं तेरे से विनती करती हूँ परमेश्वर, उनका जीवन तू बचा ले मेरे पिता। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर तूने मेरा जीवन बदला पिता, हर एक जवान बचाया जाए, हर एक यूथ बचाया जाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। ने पिता अंधकार से ज्योति की ओर लेकर आ मेरे परमेश्वर, उनका जीवन बदल दे मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन से सारा अंधकार जाता रहे यीशु के नाम से। तेरी ज्योति उन पर चमकने पाए, जिस प्रकार शाऊल पर तेरी ज्योति चमकी मेरे पिता परमेश्वर और उसका जीवन बचाया गया। शाऊल को तूने पौलुस बनाया मेरे पिता, नए नियम की ज्यादा से ज्यादा पत्रिका उसी चेले ने लिखी, उसी प्रकार मेरे पिता तो उनका जीवन बदला मेरे पिता। और परमेश्वर बहुत से बेटा बेटी जो अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते मेरे पिता परमेश्वर, उनका विरोध करते, उनकी आज्ञा नहीं मानते मेरे पिता, उन्हें बदल दे यीशु के नाम से मेरे पिता। जो खो गया वापस आने पाए यीशु के नाम से, जो चला गया वापस आने पाए यीशु के नाम से। और शैतान ने इनका जो कुछ भी चुराया मेरे पिता, और दुगने सामत के साथ, दुगने मत्स्य के साथ वापस आए यीशु के नाम से मेरे पिता। ओ मेरे परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितने बच्चे घर छोड़ के चले गए मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, मैं कमांड करती हूँ तेरे एंजल को, सरदूतों जाओ, एंजल जाओ, उस बच्चों को लेकर आओ यीशु के नाम से, उस बेटे को लेकर आओ यीशु के नाम से, उस बेटी को लेकर आओ। मैं कमांड करती हूँ एंजल्स को, मैं कमांड करती हूँ सरदूतों को, मैं कमांड करती हूँ कि सरदूतों जाओ, आशुतोष बेटे को लेकर आओ यीशु के नाम से, सरदूतों जाओ, तनुप्रिया को लेकर आओ यीशु के नाम से, सरदूतों जाओ, रेचल को लेकर आओ प्रभु यीशु के नाम से मेरे पिता। क्योंकि तेरे लिए कोई कार्य कठिन नहीं परमेश्वर, तेरे लिए कोई कार्य कठिन नहीं पिता, तो असंभव संभव करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार पिता तो उस बेटे को लेकर आया मेरे पिता, आज बहुत से बेटा बेटी आ रहे यीशु के नाम से मेरे पिता, उनके मन में हलचल हो रही है यीशु के नाम से मेरे पिता, उसके मन में पिता हलचल हो रही है यीशु के नाम से। तेरे एंजल जा चुके हैं मेरे पिता, तेरे एंजल जा चुके हैं, अरे डाइवर्ट करने वाली बातें उनके जीवनों से जा रही है यीशु के नाम से। वो पाप को छोड़ रहे हैं, नशा छोड़ रहे हैं पिता, और वो जा रहे हैं पिता तेरी सच्ची ज्योति की और यीशु के नाम से मेरे पिता। ओ तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरा जितना धन्यवाद करा जाए उतना कम है मेरे परमेश्वर। जितने बीमार है पिता उन्हें छू ले मेरे पिता, हर एक बीमार को चंगा कर मेरे पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू अपने वचन भेज कर उनको चंगा करता है, जिस गड्ढे में पड़े रहते हैं उसमें से उनको निकालता है। यस परमेश्वर, यस परमेश्वर, आज उनको इस गड्ढे में से निकाल, कर्जे के गड्ढे में से निकाल, बीमारी के गड्ढे में से निकाल मेरे पिता, और दुख के गड्ढे में से निकाल, चिंता के गड्ढे में से निकाल, निराशा के गड्ढे में से निकाल, गरीबी के गड्ढे में से निकाल मेरे पिता, और उन्हें छू ले मेरे पिता, उन्हें टच कर यीशु के नाम से मेरे पिता। ओ
परमेश्वर हर एक को टच कर पिता, हर एक को छू ले पिता। इनके नाम धरे के बदले आप दूर नारद दिलवा रहे हो यीशु के नाम से मेरे पिता। आप ऊंचे उठाओ जाओगे यीशु के नाम से, आप पूछ नहीं सर ठहरोगे यीशु के नाम से, क्योंकि आपके हिस्सा नीचाई नहीं, आपका हिस्सा ऊंचाई होगी यीशु के नाम से। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए परमेश्वर, आपका धन्यवाद। जिनका भी कर्जा है मेरे पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता कि आप इनके हाथों को देने वाला बना रहे यीशु के नाम से, आपके हाथों को परमेश्वर देने वाला बना रहे यीशु के नाम से, क्योंकि इसका वचन कहता है मैं बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। यस परमेश्वर, आप इनके हाथों को देने वाला बना, इनके हाथों में पिता तेरी मल्टीप्लाई की आशीष आ रही, मल्टीप्लाई के साथ ये ब्लेस हो रही है यीशु के नाम से मेरे पिता। जिन लोगों ने भी पिता तेरे राज्य के लिए बोया है, ग्रेस एंड न्यू लाइफ चर्च में जिन लोगों ने भी बोया मेरे पिता, वो सेम नहीं रहेंगे यीशु के नाम से, वो सेम नहीं रहेंगे मेरे परमेश्वर। एक बड़ा छुटकारा उनके जीवन में एंटर कर रहा है यीशु के नाम से मेरे पिता, उनके परिवार का उद्धार हो रहा है यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। और जो लोग तुझे नहीं जानते परमेश्वर, उन्हें भी लेकर आ मेरे पिता, क्योंकि अंत का टाइम चल रहा है मेरे परमेश्वर पिता। बहुत से लोग नशे में भी है मेरे पिता, बहुत से लोग व्यभिचार में पिता, वो पाप को छोड़े मेरे पिता और तुझ में आने पाई यीशु के नाम से, सच्चाई में आने पाई यीशु के नाम से मेरे पिता। यस परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज वो दिन है, आज वो दिन है मेरे परमेश्वर, आज इनकी आशीष का दिन है यीशु के नाम से, आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी गवाहियों का दिन है, आज आपके टेस्टिमनीज का दिन है यीशु के नाम से, आज आपके आगे बढ़ने का दिन है, आज आपके अभिषेक से भरने का दिन है, आज आपके पवित्र आत्मा से भरने का दिन है यीशु के नाम से। ओ पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, राजा आपका धन्यवाद करती हूँ। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिस प्रकार तूने हमारा जीवन बदला मेरे पिता, मेरे परिवार को बदला मेरे पिता, मुझे बदला मेरे पिता, आज बहुत से बेटा बेटी बचाए जाए यीशु के नाम से, बहुत से लोगों का जीवन बदले यीशु के नाम से। जब ये वचन कोई सुने मेरे पिता, जब ये वचन कोई सुने मेरे पिता परमेश्वर, तो उसका जीवन बदल जाए यीशु के नाम से, उसका परिवार बदल जाए यीशु के नाम से, उसके बच्चे बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। ओ धन्यवाद 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 करती हूँ पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है जवान सी को घटी होती, पर मेरे खोजी को किसी भली वस्तु की घटी ना होती। आज मेरे पिता बहुत सारे लोगों को पिता जो भी घटी कमी है मेरे पिता, आप उन्हें तृप्त करने जा रहे हैं यीशु के नाम से, आप प्रबंध करने जा रहे हैं। जिस प्रकार तूने प्रबंध किया पिता, पानी को तूने दाखरस में बदला मेरे पिता, तूने 5 रोटी और 2 मछलियों से पिता तूने 5000 लोगों को खिलाया मेरे पिता। आज इनके जीवन में मेरे पिता आप रास्तों को खोल रहे हैं यीशु के नाम से, आप प्रबंध कर रहे हैं इनके जीवनों में, हर एक घटी कमी पूरी हो रही है यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरा धन्यवाद 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 करते मेरे पिता। हर एक प्रकार की जो भी घटी कमी इनके जीवनों में पूरी हो रही है यीशु के नाम से मेरे पिता। किसी को जॉब की नीड है पिता, उन्हें जॉब के साथ ब्लेस कर। किसी को पिता लाइफ पार्टनर की नीड है, मैरिज पिता वो करना चाहते हैं, मैरिज में रुकावट आ रही पिता, बेस्ट से बेस्ट लाइफ पार्टनर के साथ आप ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु के नाम से। जिसको भी संतान नहीं हो रही, परमेश्वर ने मुझे बोला है कि 2026 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको संतान नहीं हो रही, परमेश्वर बेबी के साथ उन्हें ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। धन्यवाद 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 करती हूँ पिता। और परमेश्वर ने बताया बहुत से सेवकाई के लिए उठेंगे यीशु के नाम से, जितने मुझे देख रहे सुन रहे हैं, बहुत से सेवा के लिए उठने वाले, बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं, वो यूज परमेश्वर उनके करने वाला है यीशु के नाम से। यस परमेश्वर, आज उनकी सेवकाई के लिए रास्ते खोल दे मेरे परमेश्वर, ताकि हर जगह तेरा डंका लगे पिता, हर जगह तेरा प्रचार होने पाए मेरे पिता, हर जगह रिवाइवल आने पाए यीशु के नाम से, हर जगह रूहें बचाई जाए यीशु के नाम से, हर जगह पिता लोग पाप को छोड़कर तेरी अद्भुत ज्योति मनाने पाए यीशु के नाम से, हर जगह पिता हर परिवार में तेरा उद्धार आने पाए, हर एक घर में हालेलुया के नारे लगने पाए यीशु के नाम से मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, आपका धन्यवाद 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 करती हूँ पिता, आपका धन्यवाद और धन्यवाद। परमेश्वर ने दिखाया कि स्वर्ग में जश्न मनाया जा रहा है यीशु के नाम से, जश्न मनाया जा रहा है यीशु के नाम से, क्योंकि बहुत से लोग आ रहे परमेश्वर में, बहुत से लोग आ रहे, बड़ी आबादी के लोग, बहुत सारे लोग परमेश्वर में आने वाले यीशु के नाम से। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, राजा आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका जितना धन्यवाद करा जाए उतना का। मैं आज का वचन तूने दिया मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, सुंदर वर्शिप के लिए, सुंदर वचन के लिए, सुंदर प्रार्थनाओं के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुने और कबूल करे, आमीन आमीन और आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का फजल और पवित्र आत्मा के सहभागी आप सभी के साथ, सारे दास-दासी के साथ, सारी कलीसिया के साथ, सारे ऑनलाइन व्यूअर्स के साथ, अब से लेकर परमेश्वर के यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।